हेलो, हाँ जी, राम राम जी, सुबह की नमस्कार नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, किसान की बेटी, आप सभी का हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं। और आज भाई, आज चाय हमें थोड़ी ज़्यादा मिल गई। और चाय चाय की जैसी नहीं है, दूध के जैसी है। तो ऐसा है, ऐसा है आज का विचार, आज की बात। मैं बैठी हूँ चारपाई पर। लैक ऑफ करेज, आपका चेतन मन और आते। हम जिन कामों को लगातार करते हैं, हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं, बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। और सुबह की नमस्कार, सभी का आभार अभिनंदन अभिवादन करते हैं। मैं आपकी बेटी, और आपके विश्वास को अपने हृदय में सहेज कर रखते हैं। जिन भी माताओं बहनों ने या जिन भी महिलाओं ने मुझ पर विश्वास रखा है, उनके विश्वास को बनाकर लेकर चलूं हमेशा ही। अच्छी आदतें डालें फ्रॉम गुड हैबिट्स। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है, यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि आप ध्यान नहीं देते, बाद में वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आदतों का विकास अनजाने में करें या जान कर करें, निश्चयपूर्वक हमने सोच समझ कर आदतें बनाने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में बुरी आदतों के शिकार बन गए, बुरी संगत में भी बन जाते हैं। तो हमें अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को, अपने चरित्र को निष्पक्षता के साथ, साहस के साथ, निपुणता के साथ, गलत संगत से, गलत व्यवहार से दूरी बनाए। गलत संगत, गलत व्यवहार से दूरी बनाए। चेतन और चेतन मन, हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है। यह स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है, यह स्वीकार कर सकता है और स्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। यह इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर हम अपने मन में डर, शंका, नफरत के भाव भरें तो हमारे आत्म सुझाव इन सभी भाव को सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देंगे। हमारा अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है, अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है, चेतन मन एक ड्राइवर की तरह है। इन दोनों में से अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली है। शक्ति तो गाड़ी में ही होती है। यह अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। तो क्या कहा गया है कि शक्ति तो गाड़ी में ही होती है। यह अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास है। अवचेतन मन हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। अगर हम सफल नहीं हैं तो हमारे अवचेतन मन को नए और सही तरीके से दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है, इसे कोई परवाह नहीं है कि आप कैसे पौधे लगाते हैं। यह निरपेक्ष यानी न्यूट्रल है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो वह घास फूस से भर जाएगा। जैसे मैंने कल ही बताई आपको बात। मैं तो एक और कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तब भी घास फूस उग ही आएंगे। हाँ, आ जाते हैं फसल के चारों ओर। जो घास फूस है वो अब स्वयं ही उगाता है। तो ऐसी संगत में रह के या फिर इधर उधर से सुनना या फिर गलत बातों को कहीं से भी आपको सुनाई देगी,
समाज है, समाज में मनुष्य है। मनुष्य, कुछ मनुष्यों की आदतें ऐसी हैं जो बेवजह निरर्थक शब्दों का प्रयोग अपनी जीवन शैली में करते रहते हैं। कोई एडवाइस ना भी लो तो भी एडवाइस देते रहते हैं, कोई बात ना करो तो भी बातें करते रहते हैं। तो आप कान दिए ईश्वर ने तो वे ध्वनियाँ आपके इर्द गिर्द आपको सुनाई देगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सुनना है, कितना सुनना है और कैसे सुनना है। अब ये ईश्वर की बनाई जो धरा है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में यानी इस पृथ्वी पर ध्वनि गूंजती रहती है, यानी स्वर गूंजता रहता है। मनुष्य का हो या किसी का भी हो, आपको इर्द गिर्द सुनाई देगा। तो आपको यह स्वयं चुनना होगा कि आपको क्या सुनना है, कितना सुनना है और कैसे सुनना है, और कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आती हुई ध्वनि को, आते हुए स्वर को, या आती हुई वाणी को या शब्दों को आपको सुनना है या नहीं सुनना है। तो ऐसे ही फसल के आसपास घास फूस भी उग जाती है। उखाड़ फेंकने का सिलसिला लगातार जारी रखना चाहिए, यानी फिर उसकी सफाई होती है, खेत की मेड़ों की सफाई होती है, जो गेहूं के बीच कूड़ा उगाएगा उसे हटाया जाएगा। तो ये आपको भी हटाना होगा कि नेगेटिव थॉट्स को हटाना होगा, अपने इर्द गिर्द नेगेटिव लोगों से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखनी होगी। डिस्टेंस नहीं तो कम से कम आपको जो सही नहीं लग रहा या आपके लिए जो सही नहीं है, आप खुद ही पीछे हट जाइए या फिर वहाँ से हट जाइए, उस जगह से हट जाइए, उन बातों से बाहर निकल आइए। अब दूसरा नहीं हट रहा तो हम स्वयं को तो पीछे कर सकते हैं ना। अब दूसरा गलत हो तो हमें स्वयं में ही डिस्टेंस रखना होगा। तो इंसान का दिमाग भी ऐसा होता है, याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ढालने की ज़रूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ी जाए तो बेहतर है, समझ में भी आएगी। इनपुट और आउटपुट, जब हम पिक्चर देखते हैं तो हंसते हैं, रोते भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाला गया भावनात्मक इनपुट भावनात्मक आउटपुट के रूप में फ़ौरन बाहर आता है। तो ये इमोशंस पर कंट्रोल रखना करना वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट को बदलने पर आउटपुट अपने आप बदल जाता है। तो आप इनपुट को चेंज कीजिए, अपने आउटपुट अपने आप बदल जाएगा। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। और मैं आपको एक बुक सजेस्ट करती हूँ, ये वाली बुक, ये पढ़कर देखिएगा, बहुत ही गहन तरीके से लिखित, एक गीतांजलि श्री द्वारा लिखित पुस्तक है। ये उपन्यास है, थ्योरी है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की लिस्ट में शामिल रह चुकी है। ये लखनऊ की तरफ से है, उत्तर प्रदेश से ही है वे महिला जिन्होंने पुस्तक लिखी है उपन्यास के रूप में। बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है, इतनी उधेड़ बुन है इसमें कि समझ में भी ना आए। काफ़ी मोटी पुस्तक है, एक उपन्यास है ये, जो भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच की कहानी है। फैमिली स्टोरी है, एक दादी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, परिवार है, कुछ इस तरह की स्टोरी है, भारतीय स्टोरी है बिल्कुल। तो आप पढ़कर देखिएगा, और मैं भी पढ़ रही हूँ साथ में, मैं तो पढ़ती ही रहती हूँ, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से, यहाँ से भी सीखने को मिलेगा, वहाँ से भी सीखने को मिलेगा। इस पुस्तक में कुछ अलग है और इस जीत आपकी में कुछ अलग है, रेत समाधि में कुछ अलग है। तो ये जीत आपकी में मोटिवेशनल है, सारा का सारा मैटर, जो सब्जेक्ट है सारा एक, और ये एक उपन्यास के रूप में लिखित कहानी की स्टोरी है।
की बाय और मैं चाय पी लूँ जा भाई। स्टे सिंपल और स्टे ट्रू। तो सिंपल रहिए, सत्य रहिए, बट सत्य को बोलने के लिए मनुष्य को देखिए, स्थिति को देखिए, परिस्थिति को देखिए। आज के समय में मनुष्य सत्य बोल भी नहीं पा रहा है और सत्य को संभाल भी नहीं पा रहा है। तो इसलिए कोशिश कीजिए ऐसी जगह सत्य ना बोलिए जहाँ सत्य को असत्य में परिवर्तित कर दिया जाए, उसे असत्य बना दिया जाए। क्योंकि जहाँ सत्य सुन ही नहीं सकते, संभाल ही नहीं सकते, तो वहाँ सत्य बोलकर होगा क्या। जहाँ असत्य मनुष्य पहले से ही है, जिनकी वाणी असत्य से भरी हुई है, जिनके वचन, जिनकी सोच नकारात्मक है, असत्यपूर्ण है, वे सत्य को कैसे कैसे समझेंगे। तो सत्य वह शब्द है, वह न्यूट्रल पॉइंट्स है जिसे प्रत्येक मनुष्य नहीं संभाल सकता, संभाल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। तो आप यूं ही किसी के सामने सत्य ना बोलिए, कुछ भी जो आपका है वो आपका है। जहाँ आपके सत्य को सम्मान मिले, विश्वास मिले, न्याय मिले, वहीं पर अपने सत्य को बोलिए। अन्यथा आप उस सत्य को सत्य भी नहीं जान पाओगे जो असत्य में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो अपने सत्य को अपने पास रखें और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य आपके सत्य को सत्य ही समझे। इसलिए अपने सत्य के साथ खड़े रहें और जहाँ न्याय मिले, मैं सभी बेटियों से कहूँगी, सभी बहनों से कहूँगी, जहाँ आपके सत्य को सुना जाए, जहाँ आपको न्याय मिले, आप अंत में वही सत्य को बोले। क्योंकि अब सतयुग नहीं है, अब असत्य युग है। ये जो युग कलयुग है, ये सत्य युग नहीं है, सतयुग नहीं है, ये असत्य युग है। और इसमें प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ हेतु रिश्तों में बोलो कहिए, या बिजनेस में बोलिए, या फिर किसी भी कर्म भूमि में, किसी भी स्थल पर, किसी भी जगह, अपने जो भी वर्क फील्ड है मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य असत्य को अपनी वाणी में और अपने जीवन में ला चुका है भरपूर मात्रा में। और वह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, दूसरे का अहित करने के लिए बार बार असत्य बोलता है। और ये भी संभव नहीं है कि दो मनुष्य, दो सदस्य, कोई हम सत्यवादी हैं, हम सत्य हैं, इस तरह का नारा लगाकर हम आंदोलन शुरू कर दे और हम माना हम सत्य हैं, माना हमारे वचन सत्य हैं, हमारा जीवन सत्य है, हमारी जीवन शैली सत्य है, हमारा जीवन ऐसा है जो प्रेरणा के लिए है, प्रशंसा के लिए है, या फिर हम सही मार्ग पर है, या आप स्वयं भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हम सही है या गलत है। हाँ, हमारा कर्म, हमारा मॉर्निंग से इवनिंग का जो क्रियाएं हैं, हमारी प्रक्रियाएं हैं जो या यूँ ये हमारी जीवन शैली है कि हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, मॉर्निंग में उठे, वॉक की, सनराइज़, स्नान किया, सन को जल दिया, फिर घर के जो थोड़े बहुत कार्य होंगे, झाड़ू पोछे, या बॉयज़ के लिए नहीं होंगे तो कोई जॉब पे जा रहा होगा रेडी होके, कोई अपने खेत में जा रहा होगा, कोई बाज़ार में जा रहा होगा, जिसको जहाँ जहाँ काम पड़ेगा वो वहाँ आ जाएगा, जिसकी जहाँ जहाँ ड्यूटी है, या ये ड्यूटी की है, या अपना जिस फील्ड में उसका अपना कार्य है, तो उसकी दिनचर्या से पता चलेगा मनुष्य सही है या गलत है, उसके
शब्दों से पता चलेगा कि मनुष्य सही है या सत्य है, उसकी वाणी से पता चलेगा, उसके कर्मों से पता चलेगा। यानी अब तक की जो जीवन में उसने किस तरह के कर्म किए हैं, 14-15 साल या 20 साल का जो जीवन है उसमें उसकी जीवन शैली कैसी रही है, उसकी विचारधारा किस तरह की है, उसका माइंडसेट किस तरह का है, और वह अपने आप को गलत संगत से, गलत बातों से, स्वार्थ के हितों से, धन की लालसा से परे रखकर अपने आप को कितना न्यूट्रल रख पाया है अपने जीवन में, कैसे खुद को गलत संगत से बचा पाया है, कैसे उसने अपनी भोजन शैली को, अपनी जीवन शैली को कैसे सही रखा है, उससे सिद्ध होगा कि मनुष्य सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। केवल मात्र बोलने से कोई सत्य असत्य सिद्ध नहीं होगा, केवल मात्र दिखाने से भी कोई सही या गलत सिद्ध नहीं होगा, केवल मात्र बताने से भी कोई सही या गलत या सिद्ध नहीं होगा, सत्य या असत्य सिद्ध नहीं होगा, केवल मात्र झूठे गवाह बनाने से, झूठी, अब धन के प्रभाव में मनुष्य बहुत गलत कार्य कर रहा है, असत्य चीजें निर्मित करके दूसरे मनुष्य को नीचा दिखाता है, गिराता है, छल कपट करता है, उसके चरित्र पर, उसके जीवन पर झूठे एलिगेशन लगाता है। तो बहुत कुछ पाखंड हो रहा है समाज में हमारे। तो कोशिश कीजिए न्यूट्रल रहने की, सही रहने की, सत्य रहने की, और सत्य को समझने का भी प्रयास कीजिए, सत्य को जानने की भी कोशिश कीजिए। जो सत्य है वह निष्पक्ष होता है, जो सत्य है वहाँ पर धन थोड़ा कम हो सकता है, जो सत्य है वह आपको एकदम से अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। एकदम से अच्छा लगने वाला सत्य होता है, जो बनाया हुआ होता है। सत्य बनाया हुआ नहीं होता है, सत्य जिया हुआ होता है। असत्य को एक दिन में बना सकता है मनुष्य, पर सत्य जिया हुआ होता है, जो एक दिन में नहीं, आपके धीरे 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 स्टेप लिए हुए, आपकी धीरे धीरे की जीवन शैली, आपके प्रत्येक दिन का दिनचर्या हो, या आपकी प्रत्येक दिन की जीवन शैली हो, वो जिया हुआ होता है, सत्य बनाया हुआ नहीं होता। तो कोशिश कीजिए आप सत्य सत्य में कैसे अंतर करेंगे, और सत्य को कैसे न्याय दिलाएंगे, और न्याय दिलाएंगे तो ये न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए न्याय, अन्यथा फिर असत्य युग है ये। तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि धर्म और अधर्म क्या है, सत्य असत्य क्या है, सही या गलत क्या है, या फिर जो सही है वह भी आपने गलत बना दिया है, जो सत्य है उसे भी आप असत्य बता रहे हो। तो फिर तो कभी सत्य आपको सुनाई नहीं देगा या दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि आपको असत्य ही प्रिय है। जब आप सत्य को सत्य बना रहे हो तो वो आपको सत्य ही हमेशा सुनाई देगा, आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सत्य क्या है। जीवन में जो आप बोल रहे हो या जी रहे हो उससे परे भी कुछ है जीवन का सत्य, या आप जीवन की सच्चाई से कोसों मील दूर बैठे हो और अपने ही मन घड़त, अपने ही दिखावी, अपने ही बनावटी, अपने ही कल्पनावादी जीवन को जी रहे हो, जो आपको अपने अनुसार अच्छा लग रहा है, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। तो गंभीरता से विचार कीजिए, कोशिश कीजिए सही गलत को समझने की, सत्य सत्य में फर्क करने की। थोड़ा सा ही अंतर होता है, बारीक सा। और स्टे सिंपल, स्टे ट्रू। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। और काफ़ी लंबी वीडियो मैंने बना दी है सुबह की। अब डेफिनेटली मेरी चाय ना ठंडी होगी भाई, डेफिनेटली होगी। ये मेरी सिस्टर का सोल पड़ा है।